हेलो गाइज, आज का टॉपिक है 10 डे रूल। 10 डे रूल क्या होता है इसके बारे में पूरा बताएंगे, अब लास्ट तक बने रहे। 10 डे रूल है जो 10 डे रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आईसीआरपी। 10 डे रूल को एस्टेब्लिश किया था आईसीआरपी ने। आईसीआरपी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशंस ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है आईसीआरपी 10 डे रूल है, इसमें क्या बताया जाता है, इसमें क्या है, टू मिनिमम द पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग एक्सरे एग्जाम ऑन वोमेन। क्या होता है 10 डे रूल किसके लिए होता है? 10 डे रूल होता है कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी के लिए 10 डे रूल होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो अगर हम उसका प्रेग्नेंट हो उसका आवश्यकता है, नेसेसरी है कि उसका एक्सरे करवाना है, तो अपन क्या करते हैं, उसका एक्सरे करवाना है, नेसेसरी है। तो इसमें जब अपन एक्सरे करवाएगी तो अपन जब एक्सपोज करेंगे तो क्या होते हैं, एक्सपोज उसके मतलब एक्सपोज वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो कब करेंगे तो कि कम हार्मफुल होगा, और कब करेंगे कि ज़्यादा हार्मफुल होगा वो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये फेज है, ठीक है, मान लो कि ये टाइम टेबल है, तो 1 से 5 दिन तक, 1 से 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो उसके बाद क्या है, 1 से अपन 10 दिन तक कर सकते हैं। 1 से अपन 10 दिन तक एक्सरे का एक्सपोज कर सकते हैं, वो भी कम कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन तक है, इसमें क्या है अपन नहीं कर सकते। 10 से 15 दिन तक जो टाइम है उसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो कि 10 से 15 दिन तक जो टाइम होती है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइज होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। और क्या है, अगर बहुत आवश्यकता हो तो इन्हीं 10 डे में ही किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो इन्हीं 10 दिन में ही एक्सरे करवाना चाहिए। अगर एक्सरे का इफेक्ट क्रोमोजोम पे पड़ती है तो ये सीधे चाइल्ड के ग्रोथ पे डिपेंड है। अगर देखो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, डीएनए है, ये सब क्या, अगर ये सब पे रेडिएशन पड़ती है तो बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इसीलिए क्या है, अगर क्रोमोजोम पे रेडिएशन पड़ती है तो ये ग्रोथ को वो करेगा मतलब ग्रोथ पे ये डिपेंड है, ग्रोथ को अच्छा से नहीं होने देगा, और उसमें बहुत सारे डिजीज काउज होने लगेंगे। और क्या, बच्चे के क्रोमोजोम में होने वाली गड़बड़ी मालफॉर्मेशन उत्पन्न कर सकते हैं। देखो यह है ना, क्रोमोजोम में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो ये मालफॉर्मेशन उत्पन्न कर सकते हैं। और क्या, इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर इन यूट्रस। अगर यूट्रस में एक्सपोजर पड़ गया तो इसके क्या क्या इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सरे की रेडिएशन प्रेगनेंसी के समय पेल्विक एरिया में दे दिया जाए तो बहुत सारे डिजीज काज हो सकते हैं। देखो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कौन कौन से एरिया में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। मान लो कि एब्डोमेन कैविटी में नहीं देना चाहिए, उसके नीचे पेल्विक रीजन में नहीं देना चाहिए, ये सब में क्या रेडिएशन नहीं देना चाहिए। अगर इसमें रेडिएशन दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीनोटल डेथ। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है रिस्क। अगर बच्चा चाइल्ड मतलब है, जो बच्चा है वो उसका जन्म होने से पहले ही वो डेथ हो सकता है, मालफॉर्मेशन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब दिमाग से वो गड़बड़ हो सकता है, मतलब उसका दिमाग कुछ कम काम कर सकता है, इस तरह से हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे की आवश्यकता होने पर निम्न प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी को आवश्यकता है एक्सरे करवाने की तो उसके लिए बहुत सारे वो है, इसके साथ करना चाहिए। रेडियोग्राफर को इमेज के लिए जितने एक्सपोजर की आवश्यकता हो केवीपी और एमएस की उतना ही देना चाहिए या उससे कम देना चाहिए। क्या है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको एक्सरे करवाना है तो उसको एक्सपोजर उतना ही देना चाहिए कि इमेज बन जाए, और उससे कम भी देना चाहिए जिससे कि इमेज बन जाए। जितना कम से कम हो सके उतना देना चाहिए। पेशेंट के पार्ट को एक्सरे लेते समय कॉलीमीटर का उपयोग करना चाहिए। क्या है, अगर देखो ये मान लो कि पेशेंट का हाथ है, ठीक है, और ये कॉलीमीटर है, ये डिटेक्टर है, तो उसमें जो अपन कॉलीमीटर जो देते हैं वो कम से कम यूज करना चाहिए। कॉलीमीटर कम से कम यूज करना चाहिए ताकि रेडिएशन कम से कम लगे। और क्या है, केवीपी एमएस पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए जिससे कि एक्सरे रिपीट ना हो। केवीपी और एमएस पहले से सेट कर लेना चाहिए कंप्यूटर में, जिससे कि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गड़बड़ी हो सकता है, कम हो गया उससे भी गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए पहले से ही वो कर लेना चाहिए। पेशेंट को अस्थिर रखकर एक्सरे लेते ही जिससे इमेज ख़राब ना हो। पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट डिटेक्टर के पास रखते हैं तो उसको क्या है,
अस्थिर रखना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिल गया तो इमेज में क्या हो सकता है, ब्लर हो सकता है, बहुत सारा खराबी हो सकती है इमेज में। इसीलिए क्या है, पेशेंट को स्थिर रखना चाहिए ताकि वो रिपीट ना हो, दोबारा उसको एक्सपोजर ना लगे। बस इसमें यही बताया गया है कि अगर हम कोई प्रेग्नेंट लेडी को एक्सपोज करते हैं तो उसको कम से कम रेडिएशन दे के करना चाहिए। और अगर ज़्यादा रेडिएशन पड़ जाए तो कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है, यही सब टेंडर रूल में ही है और कुछ नहीं। अगर हम आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।